घड़ी बंद है। घड़ी में मेरे पास घड़ी नहीं, वो दिखती नहीं है मुझे, यहाँ से दिखती नहीं, लेकिन फिर मुझे तो अभी थोड़ी देखने से काम चलना, बाद में भी देखनी पड़ेगी ना, अभी थोड़ी वो दिखती नहीं है। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञान का स्वरूप स्वीकार त्रयोग समारे के। क्षरला की पहली ढाल में ये बताया गया था कि चारों गतियों में दुख ही दुख है। वास्तव में उसमें गति की मुख्यता से नहीं, इंद्रियों की मुख्यता से विवेचन है। जैसा कि कल कहा भी था कि पहले एक इंद्रिय के दुख, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, अश्विनी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रियों में फिर चारों गति। और लौट के यदि आत्मा का अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण नहीं किया, तो फिर देवगति में भी जाकर और एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हो जाएगा और यों परिवर्तन पूरे करे। इस तरह 5 परिवर्तनों को ये जीव अनंत काल से पूरे करते आ रहा है। देखो, एक गजब की बात इसमें ये है कि देव एकेंद्रीय हुआ, देव मर के एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में जो एकेंद्रीय शब्द लिखा है वो यहाँ निगोद गई अर्थ में है, क्यों कहानी निगोद से शुरू की थी, फिर वहाँ से निकल कर पृथ्वी का जल का एक इंद्रिय हुआ लिखा था ना, तो फिर जाकर एक इंद्रिय हुआ तो निगोद में गया, अन्यथा वो पंच परावर्तन पूरा नहीं होगा। इसलिए देव मर करके समझ लो निगोद में चला जाता है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन नार की जीव मरकर या तो मनुष्य होगा या त्रिंच होगा, और वो सैनी पंचेंद्रीय ही होगा। त्रिंच भी होगा तो सैनी पंचेंद्रीय होगा। तो जिस देव गति को हमने सुख स्वरूप मान रखा है, वो देव गति से मरकर निगोद में चला जाता है। जबकि देखो वहाँ कौन से पाप करता है, सारी जिंदगी उससे एक जीव की हिंसा नहीं होती है, एक शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी करने का कोई प्रसंग नहीं है, और परे अप्रविचार 16वें स्वर्ग के ऊपर तो प्रविचार भी नहीं है, और पहले भी है तो बहुत कम है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। परिग्रह भी बिल्कुल सीमित है, उससे एक नया पैसा नहीं बढ़ाते हैं, और वो मर के निगोद में चला जाता है। इसका मतलब ये 5 पाप जो जिन्हें आप दिखते हैं हमारे लिए, जिन्हें हमने बहुत बड़ी समस्या समझ रखा है, उसका फल का निगोद है। वहाँ तो ये है ही नहीं, और सागरों से नहीं है। और हमें देखेंगे मनुष्य गति में ये 5 पाप देखने में आते हैं, और नरक गति में तो मार काट ही मची रहती है। कहते ना, हिंसा कितनी है बोलिए, तो इतनी हिंसा करने वाला निरंतर, क्रोध के परिणामों में रहने वाला निरंतर, वो वहाँ से निकलेगा तो श्रेणी पंचेंद्रीय ही होगा और देव एकेंद्रीय हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि वो देव 5 इंद्रिय के भोगों में मस्त रहता है। वो सबसे बड़ा पाप तो 5 इंद्रियों के भोगों में मस्त रहना है, और 5 इंद्रिय के भोगों में सुख मानना है। ये जो है ना तत्व संबंधी भूल है, ये मिथ्या दर्शन है, इसकी वजह से वो निगोद में जाता है। भोगों में मस्त रहने वाला जीव बेहोश ही जैसा रहता है आधा। कोई हम रेल के डब्बे में जाएं
और वो सेकंड, आज थर्ड क्लास तो आजकल होता ही नहीं है, इसे तुम लोग समझोगे क्या? हमने तो थर्ड क्लास भी देखा है, उसमें भी सफ़र किया है। तो सेकंड क्लास का डब्बा बिना रिजर्वेशन का हो तो उसमें कितनी भीड़ होती है, और उसमें आप जाएं और आपको सोने की सीट मिल जाए भाग्य से ऊपर की, तो आप ऐसा लगते हैं जैसे आधा मोक्ष हो गया, स्वर्ग तो हो ही गया, मोक्ष नहीं तो है क्यों? और यदि इतनी भीड़ हो गया अपने ही बिस्तर पर खड़े खड़े जाना पड़े तो दोनों स्थिति में क्या अंतर है? हमें वो स्थिति सुखद लगती है लेकिन उसमें सामान पार हो सकता है, लुट सकते हो। और यदि बिस्तर पर खड़े हो के गए तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं है, तो सामान पार नहीं होगा। सुरक्षित जैसे हो वैसे के वैसे वहाँ सब पहुँच जाओगे। ऐसे देव गति में आदमी बेहोश हो जाता है भोगों में मस्त होकर के, इसलिए ज्ञान रूपी निधि लुट जाती है और वो सैनी से असैनी हो जाता है। मन में सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। और नरक गति में तो सोने का काम ही क्या, डंडे पड़ते रहते हैं, इतने 24 घंटा जगा रहता है, वो जागृत रहता है। तो जो जागृति है वो हमें अधोगति में नहीं जाने देती है, और जो सो जाना है, सो जाना मतलब बेहोश हो जाना है, मस्त हो जाना है, वो हमारे निगोद का कारण है। इससे बात सिद्ध होती कि नहीं होती है? और एक दूसरी बात है कि जब जिस देवगति को हमने इतना अच्छा मान रखा है उसका सीधा सच्चा अर्थ ये है कि वहाँ भोगों की प्रधानता है, भोग भूमि में भोगों की प्रधानता है, और उसे हमने अच्छा मान रखा है, तो इसका मतलब भोगों में सुखी बुद्धि हुई, और एक गीत मिथ्यात्व या गीत मिथ्यात्व है। इसलिए वास्तव में ये जो अनंत दुखों का कारण ये है, ये बताना चाहते हैं पहली ढाल में। कोई कह सकता है कि हम तो तुमसे छड़ाला सुनने आए थे, छड़ाला पढ़ने आए थे, और तुमने हमें नरकों के दुख, स्वर्गों उत्तरंज गति के दुख और दुख ही दुख गिनाना शुरू कर दिए। अरे हम तो यहाँ सुखी होने के लिए आए थे, और हमें तुम हमारे दुख याद दिला दिलाकर और दुखी कर रहे हो। लेकिन भाई साहब, जब तक ये जीव को ऐसा नहीं लगेगा कि वर्तमान में मैं दुखी हूँ, वो चारों गतियों में दुख ही दुख है, तब तक तो ये मोक्ष जाने की सोचता ही नहीं है। आज भी हमें और आपको ऐसे श्रोता मिलते हैं जो ये कहते हैं भाई मोक्ष तो पंचम काल में होता ही नहीं है, आप तो मोक्ष ही मोक्ष की बातें करते हो, हमें कुछ संसार में भी तो सुख बताओ। ऐसे लोग हैं इस जगत में, और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भाई हम क्या करें, हमने छड़ाला पढ़ा तो उसमें चारों गतियों के दुख पड़े, भगवान की पूजन पढ़ी तो उसमें लिखा था चारों गति के माई मैं दुख पायो है घणो, हैं? और यहाँ तक लिखा हमने देखा कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यानी संसार यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे लोग उसे क्यों छोड़ते। तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर जैसा पुण्यवान इस जगत में कोई दूसरा नहीं होता। और शांतिनाथ तीर्थंकर को यदि हम लें तो वे तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, तो सभी तरह की अनुकूलताएं जितनी लोक में मानी गई हैं वो उन्हें उपलब्ध थी। यदि उन्हें उसमें सुख महसूस हुआ होता तो वे सब कुछ छोड़कर दीक्षा लेकर नग्न दिगंबर होकर साधु क्यों होते। तो वे ना समझ तो थे नहीं, माने बुद्धिमान भी थे, समझदार भी थे, और सारी लौकिक सुविधाएं जिन्हें हमने सुख मान रखा है वो सब उन्हें उपलब्ध थीं, और फिर भी वो छोड़ के चले गए। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से इनमें सुख नहीं है। एक दफे हमारे चित्त में ये बात गहराई से बैठ जाए तो फिर हम इस संसार से मुक्त होने का उपाय
पूछेंगे और कोई बताएगा तो प्रेम से सुनेंगे। और जब तक हमारी मान्यता में ये है कि हम तो यहीं संसार में ही सुख खोजेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, ख्याल में है ना, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आप कहते हो, हमने तो बड़े बड़े लोगों को बहुत सुखी देखा है, और जब ये खूब पैसा, स्त्री पुत्र की अनुकूलता, मकान जायदाद, ये सब हमें मिल जाएगी चक्रवर्ती जैसी संपदा, और फिर उसमें हमें सुख दिखाई नहीं देगा, तो फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो मैं कहता हूं कि तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि ये मनुष्य भव मुफ्त में ही खोना है, क्योंकि इसमें तो चक्रवर्ती कोई होने वाला है नहीं है? अरे भाई, जिनको ये चीजें प्राप्त हो गई उनसे देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि इनके हो जाने पर भी वे सुखी नहीं है। हमें देखते हैं प्रधानमंत्री हैं, कितना सुखी दिखते हैं ना, जेड सुरक्षा प्राप्त है। जेड सुरक्षा क्या होती है? क्यों 10, 20, 50 कमांडो आगे पीछे 24 घंटे रहते हैं। अरे उनके बाल बच्चों को भी जेड सुरक्षा प्राप्त है, हैं? तो वे बहुत सुखी हो गए होंगे ना। वे स्कूल जा पाए, 4 सिपाही पीछे रहे, ना कोई दोस्तों से मिल पाए, ना बात कर पाए, ना कहीं जाना पाए, मतलब कुछ भी उनके लिए। पहले बताइए आप पुलिस को कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो पुलिस आपके साथ जाएगी, तब जाके आप सब्जी खरीदने नहीं जा सकते। सब्जी खरीदने जाएंगे तो 4 सिपाही आपके पीछे लगे रहेंगे। तो जिनको जेड सुरक्षा प्राप्त है उनसे पूछो कि उन्हें कितना सुख है। अब कहो हम तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे जब मानेंगे। अरे हर बातें अपना ही अपने पे प्रयोग करके नहीं सीखी जाती हैं, बहुत कुछ बातें दूसरों से भी सीख ली जाती हैं। क्या हम जहर को भी खाकर देखेंगे कि उससे मरते हैं कि नहीं मरते हैं? कि हमारे पिताजी ने, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, गुरुओं ने हमें बता दिया कि जहर खाने से मर जाते हैं, ये बहुत खतरनाक जहर है, ऐसा मानकर हम मान लें कि हम वहाँ भी कहें कि तो ये भी तो 5 इंद्रियों के विषय भी तो जहर ही है ना। अब इंद्रिय के भोग मधुर विषम, मैं जितना बोलता हूँ उतना ही बोलने दो, तुम मत बोलो अभी, क्योंकि मुझे जितना बताना है उतना ही मेरा आवश्यक है कि इंद्रियों के भोग हैं ये मीठे विष हैं। मीठे विष माने खाने में मीठे अच्छे लगते हैं, लेकिन हैं भयंकर दुख देने वाली। तो इसलिए कहते हैं ना, 5 इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, चारों गतियों में सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस बात का निर्णय जिसके चित्त में मजबूती से हो जाएगा, वो इस बात की जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस संसार में दुख क्यों है। तो फिर उसे हम दूसरी ढाल में बताएंगे कि इस संसार में दुख क्यों है। अभी तो यही मान रखा कि रोटी कपड़ा और मकान की कमी है इसलिए दुख है, और हमारे नेता लोग ऊपर से आग लगाया करते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर देंगे, एक दिन भारत ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका जैसा हो जाएगा। क्यों सपने दिखाया करते हैं? अरे अमेरिका जैसा हो जाएगा तो हम सब सुखी हो जाएंगे। अभी देख लो ना कि अमेरिका कितना सुखी है। अभी हमें अपने घर की चिंता है, म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हो गए तो गांव की चिंता हो जाएगी, मुख्यमंत्री हो गए तो पूरे प्रांत की चिंता हो जाएगी, प्रधानमंत्री हो गए तो पूरे देश की, और अमेरिका जैसे हो गए तो सारी दुनिया की। क्यों? तो सारी दुनिया की चिंता अपने माथे पर लेकर तुम सुखी होना चाहते हो? इसलिए निर्णय कर लो कि एक बात नक्की हो गई अब कि संसार में सुख नहीं है, 5 इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, चारों गतियों में सुख नहीं है। और दूसरी ये बात कि हमको ये विषय भोग की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है इसलिए हम दुखी हैं, तो ये मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इस मान्यता को हम तिलांजलि दे दें तो फिर अब हम ये पहले खोजें कि हम दुखी क्यों हैं। शायद कल मुनिराज का मैंने कमंडलू के पानी का उदाहरण दिया था कि वो ये मानते ही नहीं है कि सामने वाला कोई पानी की कमी से दुखी है, वो तो ये मानते हैं कि सम्मा दर्शन की कमी से दुखी है।
जो विमान वासु ही उठाए, सम्यक दर्शन दुख पाए। इसलिए उन्हें दया आती है तो उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय बताने की ही इच्छा होती है, किसी को पानी देने की और रोटी देने की इच्छा नहीं होती है। तो कहते फिर क्या है दुख के कारण? तो उन्होंने अपनी दूसरी ढाल से शुरू किया कि ऐसे मिथ्यादिक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कहते हैं ऐसे मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, उनके बस होकर के ही ये जीव जन्म मरण के दुख भोगता रहता है। अब इस पंक्ति में दो बातें कही कि एक बात तो ये कि दुख वास्तव में जन्म मरण के ही दुख हैं और बाकी के दुख इसके सामने बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि निगोद में जन्म मरण लगा रहता है 24 घंटा, और उसी निगोदिया को सबसे ज्यादा दुखी हम मानते हैं। तो जन्म मरण का दुख ही दुख है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं होने का दुख नहीं है। एक तो इसमें बात यह है कि जन्म मरण का दुख ही दुख है, और वो दुख मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण है। इसलिए ताते इनको तजिए सुजान, इनको अच्छी तरह जान करके छोड़ो, क्योंकि बिन जाने ते दोस्त गुणन को कैसे तजिए गहिए। सुजान माने अच्छी तरह जानकर, ठीक है हम छोड़ने को तैयार हैं, बस आप बता दो क्या छोड़ना है, हम कल से ये काम नहीं करेंगे, जल्दी मत करो। तुम पहले अच्छी तरह से जानो कि मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है। ताते इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह जान करके छोड़ो, और तुम अच्छी तरह से जानो इसके लिए तिन संक्षेप कहूँ बखान, इसलिए मैं उनका संक्षेप में व्याख्यान करता हूँ। ऐसा इस दूसरी ढाल की पहले छंद में ये बात उन्होंने कही है। अब वो ये कहते देखिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है ना, मिथ्या दृग ज्ञान चरण लिखा ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक गृहीत और एक अगृहीत। एक गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन हमारी समाज के तो बच्चे माताएं बहनें सब जानती हैं, क्योंकि ये छेढ़ाला में आया है और छेढ़ाला सबको याद है। लेकिन हम शास्त्रों में जाके खोजते हैं तो इसके पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलता है, जहाँ से इन्हें दौलत राम जी ने लिया है, और उसके पहले शास्त्रों में कहीं ऐसा देखने में ही नहीं आता। इनडायरेक्ट बीज तो हर जगह है, ऐसा नहीं समझना कि जिन्हें अपनी मन की कल्पना से बना लिए हैं। जब सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगमन दो प्रकार का होता है, तो मिथ्या दर्शन भी तो दो तरह का होगा, एक निसर्ग एक अधिगमन। अधिगमन माने दूसरों के उपदेश से हो, तो दूसरों के उपदेश से सम्यक दर्शन हो सकता है, देशना लब्धि से, तो कुगुरु के निमित्त से, कुदेव के निमित्त से मिथ्या दर्शन भी हो सकता है। और जो निसर्ग माने अपने आप हो सकता है सम्यक दर्शन, तो ऐसा ही अपने आप जो अनादिकाल से है वो भी हो सकता है। तो ऐसे इसके बीज तो कई जगह मिलते हैं, लेकिन ऐसा स्पष्ट कथन और जगह बहुत कम जगह मिलता है। तो इन्होंने कहा ये दो तरह के होते हैं, एक गृहीत और एक अगृहीत। पहले ये बात बहुत प्रसिद्ध थी और सब लोग आजकल भी बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो अजैनी है ना, उनके देवशास्त्र गुरु वगैरह है ना, उनको मानना वो गृहीत मिथ्या दर्शन है और मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, और अपने जैनियों के संबंधी जो भूले हैं वो अगृहीत मिथ्या चारित्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी लिखा है जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से होते हैं उनका नाम गृहीत मिथ्यात्व है, ऐसा लिखा ना। वास्तव में ये नाम क्या है, गृहीत और अगृहीत, इन शब्दों को अपन पकड़ो। तो अगृहीत माने जिसने हमने ग्रहण नहीं किया है, और हैं और ग्रहण नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि जब से हम हैं तभी से हैं, जब से हम हैं और तब से हैं माने अनादि से हैं, निगोद से ही है। ये बीमारी हमको निगोद से ही लगी हुई है कि तब से ये है, तो ये तो जो अनादि से हैं वो तो स्वभाव होता है। लेकिन जब बाद में छूट जाते हैं ना,
इससे मालूम पड़ा कि ये विभाव था। यदि मोक्ष में भी रहते तो स्वभाव ही हो जाते, अनादि से होने के बाद अनंत भी होते तो स्वभाव हो जाते, अनादि से विभाव भी है। तो जो अगृहीत माने जो ग्रहण नहीं किए हैं नए, और जो अनादि से हैं, जहाँ से निगोद में थे हम वहाँ से, उनका नाम है अगृहीत, और जो बाद में ग्रहण किए हैं उनका नाम है गृहीत। तो गृहीत के लिए मन चाहिए, क्योंकि समझने समझाने का काम तो मन जब तक नहीं होता तब तक होता ही नहीं है। इसलिए अनादिकाल से गृहीत मिथ्या दर्शन नहीं है, माने एक इंद्री के नहीं है, निगोद में नहीं है, पृथ्वी जल अग्निकाय वायुकाय वनस्पति के नहीं है, त्रिश के नहीं है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के नहीं है, असैनी 5 इंद्री तक के, तो ये गृहीत मिथ्या दर्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो बुद्धि पूर्वक गुरु के मुख से या खोटे शास्त्र पढ़कर या कुदेव के निमित्त से गलत मान्यता हो जाना, उसका नाम गृहीत मिथ्या दर्शन है। गुरु कुदेव को शास्त्र के निमित्त से उल्टी मान्यता हो जाना, नई पुरानी नहीं, उसका नाम गृहीत है। तो ग्रहण करने की शक्ति जब पैदा होगी तभी से तो होगी। तो सैनी पंचेंद्रिय दूसरे का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, उसके नीचे दूसरे का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते। सैनी पंचेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। अब देवगति में देवशास्त्र गुरु का निमित्त नहीं है, इसलिए वहां नहीं है गृहीत मिथ्यात्व। नरक गति में जाएं तो वहां भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां भी नहीं है। त्रिंचों में असैनी तक नहीं है, और सैनी त्रिंचों में भी कितना एक आध शेर को मिल गया होगा किसी गुरु का उपदेश, बाकी के कितने जीवों को ये संभव है कि गुरु आदि का निमित्त मिल जाए, कि भगवान के समोषण में जाते हैं तो वहां तो ये व्यवस्था है कि वो सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाए। गुरुओं के पास ये कहाँ व्यवस्था है? इसलिए ये मनुष्य की ही मुख्यता मनुष्य भव की नई कमाई है। हमने मनुष्य भव पाकर पहले एक मिथ्या दृष्टि तो थे ही, निगोदिया के बराबर तो मिथ्या दृष्टि पहले ही थे, और गृहीत का और ऊपर से लगाकर हमने और डबल कमाई कर ली है यहाँ करके। ये मनुष्य भव की नई कमाई है। और 8 वर्ष के पहले सम्मा दर्शन नहीं होता, मैंने दर्शनालब्धि नहीं होती, तो फिर मिथ्या दर्शन गृहीत मिथ्या दर्शन भी नहीं होता 8 वर्ष के पहले। तो 8 वर्ष से हमें सब होश है। तो उसके बाद हमने जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से 5 इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि हुई है, उसका नाम है गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र। तो ये मैं कहता हूं ये हमारे इस मनुष्य भव की नई कमाई है। ये भी कहता हूं कि बहुत पुराना नहीं है। अभी हमें एक जुकाम हो गया और कैंसर हो गया। कैंसर था पहले से, वो जुकाम और हो गया। आप डॉक्टर के पास गए तो छी छी छी, तो उसकी वो बीमारी ज़्यादा दिखती है। क्यों? जुकाम की। और कैंसर तो अंदर है, वो तो 10-5 साल में पनपते पनपते बाद में पता चलता है। जो तकलीफ तो बहुत बाद में होती है, पहले पकड़ में आ जाए तो उसमें तकलीफ तो होती नहीं। डॉक्टर कहता तुम्हें कैंसर है, तो कहते हैं क्या बात करता है, हमें कैंसर काहे को है? ऑपरेशन करा, हम तो नहीं कराएंगे, हमें कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया है। तो वो कैंसर की बीमारी अंदर है और दिखाई नहीं देती है, और जुकाम दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है जुकाम में क्या दम है, कोई दवाई देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हम उसकी परवाह नहीं करते। हम तो जो अंदर कैंसर है उसकी चिंता है हमें। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तो कैंसर की बीमारी है, और गृहीत ये जुकाम है, बहुत साधारण है। क्यों? कि कुगुरु ने हमें समझाया तो हमने उल्टा समझ लिया। सुगुरु मिल जाएंगे वो सीधा समझाएंगे तो सीधा समझ लिया। अब समझने की ताकत आ गई ना हम में। क्यों? पर इतना ही सा मामला है ना। क्यों? ये अनादि का तो नहीं है। समझ गए ना? इसलिए ये दिखता बहुत ज्यादा है कि देखो तो वो वहां जाता है, वो मस्जिद में जाता है, और कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ज़्यादा। क्यों? क्यों? ये तो साहब कितनी मिथ्या दृष्टि हैं, फलाने हैं। हमारा तो सिर कट जाए, लेकिन किसी कुदेव सामने हमारा माथा तो झुकता ही नहीं है। क्यों साहब जी? देखो वो वहाँ चले गए, बस हो गए मिथ्या दृष्टि।
है? और हमारा माथा तो कहीं झुकता ही नहीं है। जब तक इस गर्दन पर सर है तो कहीं झुकेगा नहीं, और काट के कोई झुका ले तो अलग बात है। और इस तरह से वो समझते हम तो मिथ्या दर्शन हमारे है ही नहीं। उन्हें गीत के भेद ही का पता नहीं है, तो अकेले इसको ही मिथ्या दर्शन मानते हैं कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के संयोग में आना मात्र को ही वो मिथ्यात्व मानते हैं। बस जैसे मस्जिद में कोई गया तो समझ लो वहां मिथ्या दृष्टि का बाप हो गया। क्यों? उनकी किसी की बात सुन ली तो बस समझ लो गीत मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा मानते ना। लेकिन भाई ये तो एक सदगुरु की बात सुनने से, मान लो तुमने अभी 25 बरस से कोई पढ़ा और वो आज बताएगा कि जगत का कर्ता नहीं है, ईश्वर सब कुछ क्रमबद्ध है, एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, तो पहले आप वही समझते थे, फिर ये समझ लिया कि नहीं? क्यों? आप हुकुमचंद जी कहाँ पैदा हुए थे और फिर अभी जो भी सुना था समझा था और अब ये समझ लिया, तो फिर आपको ये बात सच्ची श्रद्धा हो गई कि नहीं होगी? ये तो कितना सच्चा इलाज है। और कितनी लगन आपको लग गई कि कितनी भयंकर बरसात थी कल, तो भी आप आए। और मैं तो बड़ा देखता हूँ कि शायद सबकी अनुपस्थिति हो जाए, लेकिन आपकी मैं कभी अनुपस्थिति नहीं देखता हूँ। तो अंदर से तीव्र रुचि के बिना ये संभव नहीं है। और तो कितने ही गुण दुर्गुण होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये तीव्र रुचि का द्योतक तो है ही है। क्यों? नहीं तो यहीं आसपास कितने जैनी रहते हैं। क्यों? किसी को विकल्प तक नहीं आता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक गृहीत वाली समस्या उतनी बड़ी नहीं है। बात ये पक्की है कि पहले गृहीत छूटेगा तब अगृहीत छूटेगा। क्यों? कि गृहीत का क्या काम है? तो इसमें लिखा ना कि पोसे चिर दर्शन मोह एत। गृहीत मिथ्यात्व का क्या काम है? कि अनादिकालीन का जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, उसको ये पुष्ट करता है, ये पैदा नहीं करता है। जो सम्यक दृष्टि हो, सही बात समझता हो, उसके लिए कुगुरु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका कुगुरु कुदेव से कोई वो नहीं हो सकता क्या कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो सत्य बात समझता है ना। लेकिन जिसके पहले से ही अगृहीत मिथ्या दर्शन है, तो उसको ये गृहीत मिथ्या दर्शन उसी की उसी मान्यता को पुष्ट करता है। पहले ये मानता था कि भोगों में सुख है, और किसी गुरु ने समझा दिया कि देखो इन बातों में क्या रखा है, कि ये इसमें सुख नहीं है, रुपया पैसा में देखो तो क्या है। एक बात समझ में आई ना, बस आपको 1 मिनट में उसको पुष्ट हो गई बात। अंदर से तो वो था ही उसमें सुख बुद्धि, और ऊपर से उन्होंने एक बात और बता दी कि इसमें ही सुख है, तो वो बात पुष्ट हो गई। तो ये तो सिर्फ अंदर के मिथ्यात्व को पुष्ट करने का काम करता है। क्या आपकी बीमारी हो तो उसका उसको और बल देता है, ख्याल में आई ना। लेकिन बीमारी नहीं हो तो आपको ये कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। हार्ट अटैक किसको होता है? कि कैसे होता है? कि दौड़े, अनाप शनाप खा ले, क्यों, मेहनत करे ज़्यादा, जीना चढ़ जाए, इससे होता है। अरे भाई ये तो पहलवान लोग कितने दौड़ते हैं और क्रिकेट वाले कितने दौड़ते हैं, इनको तो किसी को होता ही नहीं है। जिसके अंदर में हार्ट में बीमारी है और वो जीना चढ़े, वो दौड़े, वो अनाप शनाप खाए, तो उसे हार्ट अटैक होता है। वो चिंता करे, चिंता से हार्ट अटैक नहीं होता, घबराना नहीं। क्यों? जिसका पहले से हार्ट खराब है, अंदर से ब्लॉकेज है, ख्याल में आई ना, तो उसको इन चीजों से हार्ट अटैक होता है। लेकिन जिसको नहीं है, बढ़िया है, एकदम अंदर से ठीक ठाक है, तो वो तो कितना ही दौड़े ना। आखिर ये दौड़ होती है ना, और दौड़ में भी जीतते हैं लोग, उनको तो हार्ट अटैक होते नहीं देखा है। कितना दौड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना मार मसाला खाते हैं, मसाला का सेवन करते हैं, उनको तो सबको नहीं होता है। लेकिन हम वही मान बैठे कि बस बाहर से ये है, बाहर से ये है, इन बातों से होता है, हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो अंदर में जो अगृहीत मिथ्यात्व है उसको ये पोषण देते हैं। अंदर में हार्ट खराब है तो ये तुम्हारा जो खान पान की और चलना फिरना, ये उसको और बल देते हैं। और अंदर का नहीं होगा तो ये बाहर का कुछ काम का नहीं है। तो हम समझें संक्षेप में कि अंदर का क्या है और बाहर का क्या है। अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र क्या है।
तो एक बात तो न केवल जो अनादिकाल से हैं जिन्हें ग्रहण नहीं किया है। तो इसमें पहले मैं लिखा कि 7 तत्वों के संबंध में, देवशास्त्र गुरु के संबंध में सही समझ नहीं होना, उल्टी मान्यता होना, इसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है। अपने आत्मा को नहीं जानना, आत्मा के अलावा पर पदार्थों को अपना मानना, ये मैं हूँ, मैं इनका कर्ता धर्ता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। तो इसमें लिया है, ये बात कहाँ से आ जाती है? देखो कि जीव अजीब तत्व की भूल के बारे में थोड़ी बात करें तो इसमें क्या छंद दिया है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतरीय सबल दीन, बेरूप सुभगमान रुख प्रवीण। अब इसमें तो क्या है? इसमें ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ, बस खत्म, बात खेल खत्म। इसमें कुछ कहा ही नहीं कि ऐसा जो माने उसका नाम। अगले शब्द में लिखा या को गृहीत मिथ्यात्व जान। तो या को गृहीत मिथ्यात्व जान, तो इसमें क्या हुआ? तो यही तो हुआ ना कि इस संसार में ये जो संयोग हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, संयोगों में अपने को सुखी मानना, संयोगों में दुखी मानना, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इन्हें अपना मानना है, मैं बेरूप हूँ, मैं स्वरूप हूँ, शरीर को अपना मानना, यही हुआ ना, इनका कर्ता धर्ता अपने को मानना। तो असलियत में एक भाषा तो ऐसी है, लेकिन उसका अर्थ सीधे सच्चा ये है कि जीव के संबंध में भूल करना है। ये जीव नहीं है और इनको हमने जीव माना। फिर कहा तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, शरीर मरा तो मैं मरा। तो शरीर के साथ शरीर को में जो परिणति शरीर की होती है वो परिणति अपनी मानना, और उसका नाम नहीं, अजीब तत्व की भूल है। तो जो हम ये बात करते हैं कि एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, ये सब जीव अजीब तत्व की भूल संबंधी चर्चा है। इन 4 बातें होती हैं इसमें कि मैं पर पदार्थ का कर्ता हूँ, पर पदार्थ का भोगता हूँ, पर पदार्थ का स्वामी हूँ, और मैं पर पदार्थ रूप हूँ, अथवा ये मेरे रूप हैं। तो इसमें ये सब बात आ गई। देखिए हम ऊपर से तो छड़ाला पढ़ लिया है कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते हैं, हम तो बिल्कुल जानते हैं शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब ये बात कहने के बाद में हम यदि किसी से पूछें कि आपकी उम्र क्या है, तो फटाफट 21 साल। हाइट कितनी है? 5 फुट 8 इंच। देखो 5 फुट 8 इंच। वजन कितना है? 60 किलो। कम है 50 किलो। अब देखिए ये वजन किसका है बेटा? शरीर का है ना। ये हाइट किसकी है? शरीर की है ना। और उसे हमने अपनी मानी ना। तो ये इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर में ऐसी मान्यता बनी रहती है। डायरेक्ट तो नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन तनुबुद्धि शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, शरीर बढ़ा तो मैं बढ़ा, शरीर घटा तो मैं घटा, मेरा वजन घट गया, मेरा वजन बढ़ गया। क्यों? तेरा वजन बढ़ा, आत्मा में वजन होता है? तो ये जीव अजीब तत्व संबंधी भूल है कि इस जो शरीर आदि बाह्य संयोग पदार्थ हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। उनको यहाँ पर 2 छंदों में ऐसी भाषा में कहा कि डायरेक्ट तो लोग समझ ही नहीं पाए कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान है। शरीर पर नष्ट हुआ तो हम मरे तो अपने को मरा नहीं जाने, हम जिंदा तो अपने जिंदा नहीं जाने। लेकिन भाई साहब ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, दुबला पतला गोरा काला मोटा पतला जो है ना, ये सब आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। तो इस तरह से जो संयोगी पदार्थ हैं, शरीर आदि बाह्य पदार्थ हैं, उनको आत्मा मानना, आत्मा का मानना, आत्मा का को उनका कर्ता धर्ता मानना, उनको आत्मा का कर्ता धर्ता मानना, ये जो मान्यता है ये अगृहीत मिथ्या दर्शन है। और इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते जीव अजीब तत्व संबंधी भूल। मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। ये 4था अध्याय है ना, 3-4 अध्याय, इसमें जो सारा वर्णन है वो सब अगृहीत मिथ्या दर्शन का है। और जो 5वें 6वें और 7वें और 8वें में जो वर्णन है वो अगृहीत मिथ्या दर्शन का है। वो 7वें तक का भी वो जैनी मिथ्या दर्शियों का जो वर्णन है ना वो सब।
और इसमें बहुत संक्षेप में वो बात कह दी है। अब ऐसे ही देखिए कि आश्रम, अब आश्रम क्या है, तो उसमें लिखा ना इसमें कि भाई ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, कोई मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये आश्रम है और ये आत्मा के दुख को कारण है, इनको तोड़ना चाहिए। तो आश्रम तो दो प्रकार का होता है, पुण्याश्रम और पापाश्रम। अब पुण्याश्रम को तो सब धर्म मान के बैठे हैं, उसके लिए तो सारा प्रयत्न करते हैं, पुण्य के फल में जो संयोग प्राप्त होते हैं उनमें सुख बुद्धि है। तो फिर यही आत्म को दुख कारण ये कहाँ माना? कह भाई पाप के उदय में सब दुख मानते हैं, तो देखो पाप के संदर्भ में गलती नहीं है, गजब हो गया, और पुण्य के संदर्भ में गलती है, तो आधी गलती है ना, आधी नहीं है ना। तो आधे समय दृष्टि तो हम हो जाए, आधा की में था तो चला जाए कि नहीं। क्यों कि मैं पूछता हूं कि 40 और 60 कितने होते हैं? कोई 101 बताए, 99 बताए और 500 बताए, दोनों गलतियां, तीनों गलतियां एक सी हैं कि नहीं? कि नहीं, वो तो बहुत नजदीक ही है, नजदीक नहीं चलता है। बस एक ही उत्तर के 100 सही है और बाकी के सब उत्तर गलत हैं। तो यदि पुण्य के संबंध में गलती है तो उसकी गलती पाप के संबंध में भी है, क्योंकि वास्तव में हम थोड़ी गहराई में जाके देखेंगे तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, हिंसा को तो हम सब पाप मानते हैं ना, और रागादि भाव हिंसा है, तो रागादि भाव में शुभ और अशुभ के दो भेद कर दिए, तो हिंसा को हम कहाँ पाप मान रहे? परिग्रह को पाप मानते हैं क्या? नहीं। और परिग्रह पुण्य से मिलता है, तो पुण्य को कहाँ पाप मान रहे हम? जब उसकी जड़ है, जिसका तना जो है वो पाप है, तो उसका बीज क्या होगा? पाप ही में होगा ना। तो मेरे कहने का पुण्य पाप के संदर्भ में, पुण्याश्रम पापाश्रम के संबंध में जो गलती है, पुण्य बंध और पाप बंध के संबंध में गलती है, वही आश्रम बंध संबंधी भूल हो गई। और संबंध नजरा संबंधी भी ऐसी ही है। कितना आधी लाइन में कितनी बड़ी बात कही है। ते लखें आपको कष्टदान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान। वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के हित के हेतु हैं, और उन्हें हम कष्टदायी मानते हैं। हम कहाँ मानते हैं? हम तो बढ़िया मानते हैं वैराग्य को हैं और ज्ञान को। ऐसा नहीं कहते, देखो हम तो कितने मौज में हैं, मजे में हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, तीन टाइम खा रहे पी रहे, सब बात की हमें सुविधा है। और महाराज तो देखो बेचारे जंगल में हैं, नंगे हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, एक दफ़े खाना, उसी वक्त पानी, कितनी तकलीफ में है। तो वे महाराज हमें तकलीफ में दिख रहे हैं, उन पर दया आ रही, क्यों? और हम अपने को सुखी दिख रहे। अब आप थोड़ा सा आप तो समझते हैं, शास्त्र के हिसाब से देखो तो पहले गुणस्थान वाले दुखी हैं कि चौथे गुणस्थान वाले? और चौथे गुणस्थान वाले ज़्यादा मतलब सुखी हैं कि पाँचवें वाले? और पाँचवें वाले ज़्यादा सुखी हैं कि छठवें वाले, सातवें वाले? तो मुनिराज तो छठवें सातवें में हैं, तो वे तो हमसे अनंत गुण सुखी हैं, और हम उनको दुखी मान रहे हैं और अपने को सुखी मान रहे हैं। इसका मतलब हमारे भोगों में सुख बुद्धि हुई और वैराग्य और ज्ञान में दुख बुद्धि हुई। उनमें वैरागी हो गए ना, और वो हमें अभी भी दुखी दिख रहे, बेचारे दिख रहे हैं। जब भी लोगों से बात करो तो ऐसी बात करते हैं, तुम तो मजे से रहते हो, मौज रहते हो, 3 दफे खाते हो, आराम से रहते हो, बढ़िया एयर कंडीशन में रहते हो, और उनको देखो महाराज को बेचारे सर्दी गर्मी भूख प्यास कितना दुख सहते हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। तो अब दुख सहने का नाम धर्म है? यदि यही बात है कि वे दुख सहते हैं तो इसका नाम धर्म है क्या? तो आत्मा के हित के हेतु जो वैराग्य और ज्ञान थे, उनको हमें कष्ट देने वाला मानता है। फिर कोई कह सकते हैं कि साहब वैराग्य को तो ठीक है, लेकिन हमें ज्ञान को कहाँ मानते हैं? ऐसा नहीं कहते हमारे माँ बाप कि बेटा अभी थोड़ी तकलीफ पालोगे तो बाद में बहुत सुख पाओगे, मन लगा के पढ़ो, जैसा रूखा सूखा मिलता है खा लो, जो भी ज़्यादा झगड़ा डंटे में मत पढ़ो, क्यों? और खूब जम के पढ़ो तो बाद में अच्छे हाई क्लास के ऑफिसर बन जाओगे, बड़े बड़े विद्वान बन जाओगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे। और अभी मौज मस्ती करोगे, मज़ा लूटोगे, तो बाद में सारी ज़िंदगी चपरासी बनना पड़ेगा, दुख भोगोगे। यानी क्या मतलब है कि अभी तुम सुख भोगोगे
तो बाद में दुख होगा। तो इसका मतलब है मौज मस्ती करना ये सुख है, ऐसा अर्थ हुआ ना उसका, और वो दुख है। और अभी थोड़ा दुख उठा लोगे, माने पढ़ना मन लगा करके, ये दुख है, ऐसे ही हुआ ना। तो ज्ञान को कष्टदायक माना कि नहीं माना? बोलो किसका माँ बाप ही नहीं बोलता है? मैं तो कहता हूं लौकिक दृष्टि से भी जिसको पढ़ने में आनंद आता है वो ही बड़ा विद्वान बनता है, वो यूनिवर्सिटी टॉप करता है। जिसे पीड़ा महसूस होती है वो तो 33 नंबर से पास हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं भी होता है। जिसे तकलीफ महसूस होगी, ख्याल में आया ना, वो कितने देर तक पढ़ेगा? और जो आनंदित होता है, उसे पढ़ करके आनंद जिसको आता है वो बुझाना वो हो जाता है। तो आनंद यानी दुख का बीज डालोगे और सुख पैदा होगा, और सुख का बीज डालोगे और दुख पैदा होगा, ऐसा है। लेकिन मानते हैं ना जगत के लोग कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। अब हमने अपने देखिए, रोकी न चाहे निज शक्ति खोए निज तत्व की भूल। अपनी शक्ति यानी हमको इच्छाओं को पूर्ति में सुख मानते, नहीं मानते सारा जगत इच्छाओं की पूर्ति में सुख, और जबकि इच्छाओं का रुकने में सुख है, रोकने की बात नहीं है। क्यों? कि इच्छा तो हो गई और फिर रोकेंगे तो झगड़ा होएगा। इच्छा हो ही नहीं है ना, वो नजरा है ना, लेकिन वो उसको अच्छी का मानता है। डॉक्टर साहब मुझे तो अभी आजकल भूख ही नहीं लगती है, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो खाने की इच्छा नहीं होती तो अच्छी बात है ना। तुम जाके रोजाना भगवान से प्रार्थना करते हो छुड़ा दो बिना सुनाए नैवेद्यम, तो भगवान ने सुन ली तुम्हारी। क्यों? यहाँ भगवान से बोलते हैं छुड़ा रोग बिना सुनाए नैवेद्यम, वहां जाके वसुधालय में बोलते हैं पाचन शक्ति प्रवर्धना है चूर्ण। क्यों? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इच्छाओं के कम होने में ये दुख मानता है और इच्छाओं के बढ़ने में सुख मानता है। मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है, खेलने की नहीं होती है, क्यों? कहीं मन ही नहीं लगता है, टीवी देखो तो उसमें ही अच्छा नहीं लगता है, सिनेमा जाओ तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है, क्यों? तो वो समझता है बहुत वैराग हो गया, क्यों? और बहुत उसके इस बात का दुख है कि ऐसा नहीं होता है। तो उत्साह लगाओ, कहते भाई मन लगाओ, भाई जाओ जरा बाहर घूम आओ, कश्मीर घूम आओ, यहाँ करे आओ, थोड़ा मन लग जाएगा, ऐसा है ऐसा है। हम इसके लिए प्रयत्न करते कि नहीं करते? उसको हम बीमार मानते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ, इसे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ। क्यों करते कि नहीं करते? तो कहते इच्छाओं के पूर्ति में हमने सुख मान रखा है, जबकि इच्छा निरोध में तप है, निर्जरा है, उससे सुख होता है। और उसका पूर्ण खत्म हो जाए इच्छाएं तो उसका नाम मोक्ष है। और हम मोक्ष को क्या मानते हैं? संसार से अनंत गुणा सुख है। अब किसी ने समझाने के लिए कह दिया होगा ना, 3 लोग के अनाज जैसा, 3 लोग में अनाज पैदा ही नहीं होता हो, लेकिन कह दिया इतनी भूख लगे, ऐसी कह दिया संसार से अनंत गुणा सुख है, क्योंकि तुम्हें सुख की इच्छा है ना। लेकिन संसार में कितना सुख है? जब संसार में 0 सुख है तो उसके अनंत गुणे का क्या अर्थ बोलो आप? अनंत 0, संसार में सुख है ही नहीं। अच्छा संसार में सुख है मान लो, तो काय का है कि चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां थीं और इतने 6 खंड की विभूति थी और ऐसे ऐसे रसोइये लगे रहते थे और ऐसा खाना बनता था, कोई खाए और दूसरा कोई पचा नहीं पाए, क्यों? तो फिर इससे अनंत गुणा सुख होगा, ख्याल में है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके कितने 96 लाख होंगी पत्नियां मोक्ष में। जब इसी को तुम सुख मान रहे हो और फिर इससे कई गुणा बता रहे हो तो उसका क्या मतलब? गुणनफल इससे ही लगेगा ना। लेकिन ये तो दुख है, ये तो सुख है नहीं है? देखो यहां से कोई आदमी ने, एक पत्नी थी काली कलूटी कानी, उसे छोड़ के दीक्षा ले ली, घर में खाने पीने को नहीं था, समझे ना, काहे के लिए ली दीक्षा? क्योंकि उसे समझ लो विषयों में सुख अच्छा नहीं लगा, पत्नी में, स्त्री में, पुत्र में अच्छा नहीं लगा। अब कहे देवगति में जाएगा तो कम से कम 32 देवांगनाएं तो मिलेंगी गारंटी से, क्यों? तो मैं पूछता हूं कि जिसको एक नहीं पुसाई उसे 32 के चक्कर में फंसना पड़े और 10-5 वर्ष एक के साथ नहीं निकाल पाया,
और वहां सागरों पर्यंत कम से कम 32 के साथ क्यों छूटने का कोई तलाक भी नहीं होता, वो व्यवस्था भी नहीं है। ख्याल में आई ना? अकाल मौत भी नहीं होती, वो व्यवस्था भी नहीं है। तो बोलिए कि उसको वो सजा है कि सुख? यदि पत्नी में सुख था तो यहाँ क्यों छोड़ा, और यदि पत्नी में सुख नहीं है तो वहां मिली तो वो दुख मिला के सुख मिला। इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती। इसका तो मतलब यही है कि हम तो जुआ जैसा खेलते हैं, लॉटरी ले ले 5 रुपए की 5 लाख निकल जाएंगे। ऐसे हमने एक कानी कलूटी छोड़ी और वहां पर सुंदर से सुंदर 32 मिल जाएंगी। क्यों? वास्तव में छोड़ी कहाँ है? तो इसलिए कहते हैं कि 5 इंद्रियों में जो सुख बुद्धि है वास्तव में वही अगृहीत मिथ्यात्व है। और फिर वे जो कुरुकुदेव को शास्त्र हैं वो इसको ही पुष्ट करें, काया राखें धर्म, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब यहाँ तो ये कह रहे कि एक देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व का सार, और वे बता रहे कि शरीर ही धर्म का साधन है। तो पुष्ट करो, इसके लिए ठीक रखो, स्वस्थ रखो, दंड पेलो, ये करो, अनुलोम विलोम न और क्या क्या करो है। मैं तो कल दादा की तरफ सुन रहा था कहीं, कभी अपनी जो आयु होती है वो सांसों में होती है, ऐसे नहीं 70 वर्ष 87 वर्ष नहीं होती है। क्या कैसे होती है? सांसों में होती है। तो वो क्या व्यायाम करके अनुलोम विलोम करके वे सांसें और 2 हम दिन भर में खत्म करते, तुम आध घंटा में खत्म कर दो तो हमारे कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? तर्क समझ में आया ठाड़ा जी? कि भाई जब सांस तो फिर तो धीरे धीरे लेना चाहिए ना। ये करोगे, दौड़ोगे, हाँपोगे तो क्यों जी सांस जल्दी खत्म होंगी कि नहीं होंगी? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि शरीर की सेवा में लगाएं और उस धर्म कहते हैं उसको, इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व, और इसका पोषण किया तो उसका नाम होगा गृहीत मिथ्यात्व। अब ये जो शास्त्र हैं कि जिनमें ये बातें बताई हों, कौन सी? कि आत्मा एक दूसरे का दूसरा करता धरता नहीं है, 7 तत्वों की भूल में का 7 तत्व ज्ञान सही कराया हो, तो उन शास्त्रों का अभ्यास, और जिनमें इनसे उल्टा पोषण किया गया हो, यही सिखाया गया हो कि घर में पत्नी और बच्चों से कैसे प्रेम से रहना, पैसा कैसे ज़्यादा कमाना, आकांक्षा कैसे करना ज़्यादा, क्या ख्याल में है ना, लक्ष्य बनाना, करोड़पति बनना है, इस कार में घूमूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अभी बिल्कुल विरुद्ध ही तो है। माने उसी में सुख के पोषण की बात कर रहे हैं हम, तो जिसमें उसको हमारी जो वैसे ही तो हमारी मान्यता ऐसी थी कि रुपये पैसे में सुख है, स्त्री पुत्रादिक में सुख है, संजोगों में सुख है, और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे, भगवान चढ़ा दिया उसे। ख्याल में आई ना? तो वो शास्त्र है, वो कुशास्त्र है, और उनका अध्ययन वो गृहीत मिथ्या ज्ञान है। और अंदर में ऐसी मान्यता होना, ख्याल में है ना, ऐसा ज्ञान होना, उसका नाम अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। अब बाद में रह गई मिथ्या चारित्र की बात, उसमें थोड़ी बहुत मार्मिक बात है। इसमें एक छंद आया है, इन जुत विषयन में जो चरित्र ताको जानो मिथ्या चरित्र। अब कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, उसका नाम है मिथ्या चारित्र। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि 5 इंद्रियों में विषयों की प्रवृत्ति तो सम्यक दृष्टि, जो छायक सम्यक दृष्टि इंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, उनमें भी पाई जाती है। तो क्या हम उनको मिथ्या चारित्र वाला कहें? चारित्र में, शास्त्र में उनको असंयमी कहा है, मिथ्या चारित्र वाला नहीं कहा। वो नाम उनका असंयम है। तो मिथ्या चारित्र के लिए क्या है? तो इसमें जो लिखा ना, इन जुत, कि इनके साथ, तो किन के साथ? कि अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान के साथ जो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति है, उसका नाम है मिथ्या चारित्र। यदि ये नहीं है, सम्मादन सम्यक ज्ञान हो गया है, 5 इंद्रियों में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, और फिर भी इंद्रियों के बीच में कर्मोदय से समझ लो जो भी गुणस्थान की भूमिका के अनुसार चक्रवर्ती आदि देव इंद्र वगैरह देखे जाते हैं, तो वे सब मिथ्या चारित्र वाले नहीं हैं। तो वे गृहीत क्या है कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, माने अंदर में सम्मादन सम्यक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मूढ़ मुड़ाए 3 गुण
सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया भोजन मिले और लोग कहें महाराज, तो ये ख्याति लाभ पूजा हो गए कि नहीं? कि देखो तो कितने लोग फिरते हैं। मैं जिन लोगों के पास जाता था वो लोग मेरे नमस्कार का जवाब नहीं देते थे, और अब मैंने बस ये वेश धारण कर लिया तो सामने बड़े बड़े आकर के और मेरे दंडवत हो जाते हैं, और मैं ऐसा आशीर्वाद दूं तो दूं, नहीं दूं तो नहीं दूं। क्यों? देखो तो तुम मजा इसका। तो इसलिए कहते हैं कि तत्व सम्मा दर्शन नहीं है, तत्व ज्ञान सही नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, और शास्त्रों में लिखी है क्रिया तो कभी मुनिराजों की क्रिया ऐसी ऐसी होती है, और जगत में जो मुनिराज हैं उनसे भी हम देख सकते हैं कैसी कैसी हो सकती है, और उनसे पूछ भी सकते हैं और देख के भी सीख सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और लेके वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो अंदर से दिखता नहीं है, ख्याल में आए ना? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना वो बाह्य में क्रिया धारण कर लेना, उसका नाम है गृहीत मिथ्याचारित्र। तो वो भी फिर बाह्य के लोभ से हो, किसी कुकुर को देव को शास्त्र के निमित्त से होगी, ख्याल में आई ना? अकेले थोड़ी है कि तुम्हारे दिगंबर साधुओं का ही जगत में मान है, सब प्रकार के साधुओं का मान है ना अपनी अपनी समाज में, और अपने अपनी समाज क्या और वे लोगों के अपने से लाखों गुना भगत हैं, क्योंकि उस धर्म के मानने वाले करोड़ों लोग हैं क्या नहीं हैं? तो इसलिए कहते हैं कि मतलब 6 चीजें हो गई, अगृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्याचारित्र। इन तीनों का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने मिथ्यापना, काय में, श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में, और तीनों गृहीत और तीनों अगृहीत। तो इस तरह के 6 प्रकार के जो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये हमारे अनंत दुखों के कारण हैं। आज तक जो जीव दुखी हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है। जब तक ये नहीं जाएंगे किसी कीमत पर ये जीव सुखी नहीं हो सकता। लोगों को ये प्रश्न होता है कि आपने कह दिया वो तो जुखाम जैसा है गृहीत, और अगृहीत तो अनादि का है। बात जो कही वो तो सच्ची है, लेकिन दिखता बाहर से है, छूटने का उल्टा क्रम है। पहले गृहीत छूटता है, फिर अगृहीत छूटता है। क्यों? गृहीत नहीं छोड़ेंगे ना तो वो तो अगृहीत में अंदर तो मौजूद ही है, तो वो उसे और पुष्ट करता रहेगा, और पुष्ट करता रहेगा, और पुष्ट करता रहेगा। समझे ना? तो इसलिए पहले उन जिन लोगों की वजह से हमारी अनादिकालीन मान्यता को पुष्टि मिली है, उन लोगों की संगति छूटे, और जो लोग उसके बारे में सत्य जानते हैं उन लोगों की संगति मिले तो हमारा काम बने ना। लेकिन वो उनकी बात ज़्यादा जल्दी समझ में आती है और ये बात कम समझ में आती है। क्यों? कि वो हमारी इच्छा के अनुकूल है। गुरुदेव तो एक उदाहरण दिया करते थे, इसे बहुत बढ़िया, कि एक लड़का बहुत बीमार था, टाइफाइड हो गया था, महीना भर से खाने पीने को नहीं दिया था, लंघन चल रही थी। अब उसको जब बाद में थोड़ी तबीयत ठीक होने लग गई ना, तो वो भूख खुल जाती है, तो बहुत भूख लगती है, तो उसकी बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है, बहुत थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, मूंग का पानी ये और वो, और उसे भूख ये लगती है कि मैं बहुत खा जाऊँ, तो कहीं वो रसोई में घुस के कुछ उठा के खा जाएगा तो फिर समझ लो मरा। वो धीमे 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 तोड़ना चाहिए ना, वो बाँस भी धीमे धीमे तोड़ा जाता है ना। तो लोग आए तो ये कहें कि साहब इसको तुम उस ऐसी दवा दिलाओ, फलानी दवा दो, चरायता खिलाओ, नीम की पत्ती से रोजीना इसका नीम का रस निकाल के पिलाओ। तो सारे जी उसे बहुत बुरा लगता था कि जी आकर के ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। एक आदमी आया कि देखो कितना दुबला पत्ता हो गया लड़का, इसे बादाम का हलवा बना के खिलाओ। क्या? जब वो चला गया तो वो कहते पापा पापा वो क्या कहता था, वो क्या कहता था, जिसने कहा था ना बादाम का हलवा बना के खिलाओ, वो क्या कहता था? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ कहता तो था कि तेरी मौत कहता था। क्योंकि अंदर से उसे भूख लगी है, अच्छा लगता है, और बाहर से वो कहता है कि हलवा खिलाओ। तो 5 दिन के भोग में सुख तुम्हें अंदर से दिखता है, और बाहर से वो कहता है इसमें ही सुख है और इसको प्राप्त करने का मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तो वो तो जल्दी उसके चक्कर में सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और जो ये कहेगा इसमें सुख है ही नहीं, तुम्हें छोड़ो, तो उसकी बात तो बहुत मुश्किल से समझ में आएगी।
इसलिए पहले वो गीत मिथ्यात्व छोड़ना जरूरी है और तब अगीत मिथ्यात्व छूटेगा। लेकिन ये खतरनाक अगीत मिथ्यात्व है। अगीत मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो गीत को द्वारा होते भी देर नहीं लगेगी फिर। लेकिन एक दफे अगीत छूट गया तो फिर कैसे भी संयोगों में ये जीव चला जाए। अरे नरक के संयोग में चला गया था, एक समय दृष्टि है राजा सनक, तो वहां भी वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो गया ना। फिर कैसे ही संयोग हो जाए उससे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, जहर तो जहर है, चाहे वो गीत हो चाहे अगीत। तो ये सब 6 चीजें छोड़ने लायक हैं। इन्हें छोड़ेंगे तभी ये आत्मा सुखी होगा। इस तरह इस दूसरी ढाल में सुखी होने का उपाय बताया। सुखी होने का उपाय क्या, तुम दुखी क्यों हो ये बताया। पहली ढाल में बताया कि तुम दुखी हो, हम सब दुखी हैं संसारी जीव, और दूसरी ढाल में बताया क्यों दुखी हैं। अब तीसरी ढाल में ये बात करेंगे कि उस दुख से छूटने का उपाय क्या है। पंडित टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया है वैद्य का, कि हम वैद्य के पास जाएं। पहले वैद्य के पास जाते थे ना, तो आज डॉक्टर के पास जाए तुम्हें क्या तकलीफ है तुम बोलो सब। और वैद्य के पास जाते चुप रहो, हाथ नाड़ी देखता है, क्यों तुमको मुंह कड़वा रहता है, सुबह जमाई आती हैं, पेट में दर्द होता है, लेटरिन साफ नहीं होती है। वो बताता जाता है तो लगता है कि तो भगवान है, इतनी सी नाड़ी देख करके इसने सब जान लिया। तो तुमने ऐसा खाया होगा, फलानी चीज़ खाई होगी, उससे ऐसा किया था, गुड़ खाया था, तेल खाया था, गुलगुले खाए थे, अरे इसी तो सब पता है मैंने क्या क्या खाया था। तो श्रद्धा हो जाती है तो वो उपाय बताता है तो वो मानता है। और आज का डॉक्टर कहता है मुझे कुछ पता नहीं, तू बता कि तुझे क्या तकलीफ है। मरीज कहता है इसे पता ही नहीं कुछ है। और क्या कहता है, ये दवाई ले जाओ 15 दिन खाना, फिर साहब 15 दिन बाद ठीक नहीं हो तो फिर आना है, तो फिर दूसरी लिख देंगे, फिर ठीक नहीं हो तो फिर आना। ख्याल में ना। तो वो वैद्य का उदाहरण दिया है, उनने वो यहाँ शैली अपनाई। पहले दे बताए तुम दुखी हो, फिर ये बताया कि दुख के कारण क्या है। अब जब तुम्हारे बताए बिना उनने सब बता दिया तो तुम्हें श्रद्धा हो गई, दुख छूट दौड़ने के लिए तुम तैयार हो गए। तो उन्होंने उपाय बताएंगे तीसरी ढाल में कि सुखी होने का उपाय क्या है।